इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 का अंग्रेजी बुक का यह 11वां चैप्टर है जिसका नाम है माय फर्स्ट रोल इन लाइफ, मतलब ज़िंदगी की मेरी फर्स्ट अदाकारी या भूमिका। जैसे कि आप लोग नाटक खेलते होइएगा तो नाटक में क्या होता है, हम किसी न किसी चीज़ का रोल लेते हैं, तो वही ये नाटक में रोल लेता है श्रवण कुमार का। हम इस वीडियो में इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर जानने वाले हैं। इससे पहले वाले और बाद वाले प्रश्नों का उत्तर हमने जाना है, ख़त्म किया है, प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए B.1 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड और ए फ्रेज। एक शब्द या एक सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले। उस नाटक का क्या नाम था। कहिएगा प्ले मतलब खेल होता है, तो नाटक भी एक प्रकार का खेल ही हुआ। उस प्ले का, उस नाटक का क्या नाम था। उत्तर होगा श्रवण कुमार। नाटक का क्या नाम था, श्रवण कुमार। दूसरा प्रश्न है हु प्लेड द रोल ऑफ द श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार की भूमिका कौन निभा रहा था। अब नाटक में श्रवण कुमार का रोल कौन कर रहा था, तो उत्तर होगा द ऑथर, जो लेखक हैं वही। देखिए अगला है नेम द डायरेक्टर ऑफ द प्ले। उस खेल का डायरेक्टर, निर्देशक कौन थे, तो उत्तर होगा ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। क्लास 9th का एक विद्यार्थी था जो उस खेल का क्या था, डायरेक्टर था। डायरेक्टर मतलब जो बताता है, हमें डायरेक्शन देता है, हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है फ्रॉम वेयर डिड द किंग दशरथ अपीयर ऑन द स्टेज। राजा दशरथ कब स्टेज पर प्रकट होते हैं। आंसर होगा फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन, पर्दा के पीछे से। कहाँ से, पर्दा के पीछे से। पांचवा प्रश्न है हु वेयर प्लेइंग द, रोल होगा यहाँ आर होगा, हु वेयर द प्लेइंग द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का रोल कौन निभा रहा था। उत्तर होगा टू बॉयज, दो लड़के थे। वन ऑफ देम वाज बुद्धराज, उसमें से एक का नाम था बुद्धराज। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और आप स्क्रीनशॉट करना चाहे तो करते हुए आगे बढ़ते जाइए। देखिए अगला हमारा जो प्रश्न है, टिक द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सही ऑप्शन को, सही उत्तर को चुनना है। देखिए द लीड कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, मतलब खेल का जो मेन कैरेक्टर कौन था, तो उत्तर होगा श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ये रीड रोल होता था। कोई भी फिल्म का हीरो ही तो मेन होता है, नाटक में ही श्रवण कुमार था तो वही तो मेन होगा। अब कहने का सेंस ये नहीं कि बाकी सब अमेन होगा, नहीं, मैन यहाँ पर हम मुख्य बोल रहे हैं MAIN, नॉट MAN। ठीक, देखिए बोधराज प्लेज द रोल ऑफ। बोधराज जो था वो किस चीज़ का अदा कर रहा था, आप ऊपर पढ़ चुके हैं। उसमें से बोधराज जो था शायद फादर का रोल कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे है द ब्लाइंड पेरेंट्स वेयर डैश। तो ब्लाइंड पेरेंट्स वेयर थर्स्टी, अंधे माता पिता क्या थे, थर्स्टी थे, प्यासा थे, तभी तो कुआं में पानी लेने के लिए, सॉरी नदी में पानी लेने के लिए जाता है। अगला आपका देख लीजिए, अगला आपका है द हाई पिच ऑफ श्रवण कुमार वॉइस वाज। मतलब श्रवण कुमार का जो हाई पिच वॉइस, खूब ज़्यादा वॉइस क्या कर रहा था, प्लेजिंग, एनोइंग, स्टनिंग, चार्मिंग। एनोइंग कर रहा था मतलब खूब सभी को परेशान हल्ला कर रहा था, मतलब अजीब सा। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। बहुत संक्षिप्त में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। व्हाट रोल डिड द राइटर प्ले, व्हाट इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट एंड व्हाई। बोल रहा है लेखक कौन सा रोल निभा रहा था और कौन किस प्रकार का इंप्रेशन झाड़ रहा था, इंप्रेशन दे रहा था। द राइटर प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार। राइटर श्रवण कुमार के रोल को निभा रहा था। द स्पेक्टलेस दैट ही द डायरेक्टर ऑफ द प्ले और इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट। जो चश्मा डायरेक्टर पहना हुआ था वह राइटर को बहुत इम्प्रेस कर रहा था। वेयरिंग द स्पेक्टलेस द डायरेक्टर हु वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। जो चश्मा पहने हुए था वह लड़का, डायरेक्टर क्लास 9th का एक लड़का था। लाइक एन इंटेलिजेंट पर्सन, जो एक तेज व्यक्ति की तरह था। इट इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट, ये जो है लेखक को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड किया, प्रसन्न किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आगे अगला प्रश्न, हाउ वाज द स्टेज डेकोरेटेड। स्टेज किस प्रकार से सजाया गया था। उत्तर होगा द स्टेज वाज डेकोरेटेड बाय धोतीज एंड साड़ीज टू गिव द लुक ऑफ ए फ्लोटिंग रिवर। होगा FLOTING। ठीक है, फ्लोटिंग रिवर मतलब स्टेज जो है धोती और साड़ी से सजाया गया था, एक बहती हुई नदी का सीन देने के लिए, दृश्य देने के लिए। The dhotis and saris were brought by the students who acted in the play from their homes। धोती और साड़ी वही बच्चे लाए थे, वही विद्यार्थी लाए थे जो नाटक में खेल रहे थे, नाटक में रोल अदा कर रहे थे, वही अपने घर से लाए थे।
ठीक है। व्हाट डिड द डायरेक्टर आस्क टू बॉयज टू डू, मतलब डायरेक्टर दो लड़कों से क्या कहने को बोल रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा द डायरेक्टर आस्क द टू बॉयज टू कीप देयर आइज क्लोज्ड ऑल द टाइम एंड सिट इन द मिडिल ऑफ द स्टेज फेसिंग द ऑडियंस। देखिए, दो लड़के को डायरेक्टर ये बोल रहे थे कि हर वक्त आंख दोनों बंद रखना है और स्टेज के बीच में दर्शक के सामने बैठना है। द टू बॉयज वेर प्लेइंग द रोल ऑफ द ऑल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार, क्योंकि दो लड़के जो थे श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का रोल निभा रहे थे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। व्हाट डिड किंग दशरथ थिंक श्रवण कुमार टू बी, राजा दशरथ जो है श्रवण कुमार के बारे में क्या समझा कि वह कौन है। तो किंग दशरथ थॉट दैट एन एनिमल माइट बी ड्रिंकिंग वाटर इन द रिवर, राजा दशरथ ये सोचे कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। ही थॉट श्रवण कुमार टू बी द एन एनिमल, वह सोचा श्रवण कुमार क्या है, एक जानवर है, एक एनिमल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड। दीर्घोत्तर ये प्रश्न है 70 शब्द वाला। देखिए, हाउ डू यू थिंक द बॉय माइट हैव फेल्ट ऑन गेटिंग द लीड रोल, व्हाट एफर्ट्स डिड एक्टर्स ऑफ द प्लेइंग प्यूटेंस। देखिए, आप समझते हैं, बोल रहा है आपके विचार से जो लीड रोल के लिए जो बच्चे थे उस पर क्या कैसा इफेक्ट पड़ता होगा। द बॉय द ऑथर शुड हैव फेल्ट वेरी नाइस ऑन गेटिंग द लीड रोल ऑफ श्रवण। देखिए, लेखक को जिन्हें श्रवण कुमार का मुख्य भूमिका मिला बहुत अच्छा लगा, प्रसन्न थे। द एक्टर्स यूज्ड धोतीज एंड साड़ीज, एक्टर्स धोती और साड़ी का उपयोग किए थे। ब्रॉट फ्रॉम दियर होम्स, जो अपने घर से लाए थे। टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ ए फ्लोटिंग रिवर, फ्लोटिंग रिवर जो फ्लोटिंग बहती हुई नदी का इफेक्ट प्रभाव डालने के लिए। वाई वेयर द ऑडियंस गिगलिंग इन द मिडिल ऑफ द प्ले, बीच नाटक में जो ऑडियंस थे, जो दर्शक थे, वो क्यों गिगलिंग्स कर रहे थे, हुकम्स मचा रहे थे या हल्ला कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। द एक्टर्स मेड सो मैनी मिस्टेक्स, क्योंकि जो एक्टर्स थे वो बहुत गलतियां कर रहा था। इन द मिडिल ऑफ द प्ले द टू बॉयज एक्टिंग एज श्रवण कुमार्स ऑल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स ओपन देयर आइज टाइम टू एंड अगेन, दो लड़के जो श्रवण के माता पिता का रोल कर रहे थे वो दोनों बार बार अपनी आंखों को खोल रहे थे। श्रवण का माता पिता तो भाई अंधा था। वन ऑफ द बॉयज हु एक्टेड एज द मदर, एक लड़का जो माँ का रोल कर रहा था, इज सारीज पल्लू फेल डाउन एंड हिज सेवन हेयर बिकेम विजिबल, उसका साड़ी का जो पल्लू था बार बार बाहर निकल रहा था, उसका जो सर था वो दिख रहा था। दिस मेड द ऑडियंस गिगलिंग इन द मिडिल ऑफ द प्ले, इसको देख करके जो ऑडियंस थे बीच नाटक में ही क्या कर रहे थे, गिगलिंग कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो क्वेश्चंस और हैं। व्हाई डिड द बॉय प्लेइंग श्रवण कुमार गेट अप इन द मिडिल ऑफ द प्ले, बोल रहा है लड़का जो है श्रवण कुमार अचानक बीच नाटक में ही क्यों जग गया, क्योंकि तीर उसको लगा था, उसको मरने का सीन था, लेकिन वो खड़ा हो जाता है। ही फॉरगेट दैट किंग दशरथ हैड टू से समथिंग टू हिज ऑल ब्लाइंड पेरेंट्स, वह भूल गया कि राजा दशरथ को उसके अंधे माता पिता से कुछ कहना भी है। ठीक है, एंड हिज पेरेंट्स हैड टू क्रश हिम, और उसके माता पिता उन्हें श्राप देते। ही फॉरगेट ऑल द डायलॉग्स टू बी कंटिन्यूड एंड ही गोट अप इन द मिडिल ऑफ द प्ले, वह सारा डायलॉग्स भूल गया बीच में ही, इसीलिए खड़ा हो गया। दिस ऑल्सो मेड द ऑडियंस लाफ, इसीलिए दर्शक सभी हंसने लगे। अगला है, इफ़ यू वेयर इन द रोल ऑफ श्रवण कुमार हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड टू द गिगलिंग ऑफ द ऑडियंस, मतलब अगर आप श्रवण कुमार का रोल अदा करते तो दर्शक जब आपका मजाक उड़ा रहे थे, हंसी उड़ाते थे, तो उस समय आप कैसा रिएक्ट करते। तो इसका आंसर आप अपने तरीक़ा से दे सकते हैं। हम यहाँ पर लिख दिए, इन सच ए बैकवर्ड सिचुएशन एनी आर्टिस्ट वुड बी कम नर्वस। देखिए, इस प्रकार से की स्थिति में कोई भी जो कलाकार होता है नर्वस हो जाता है। आई थिंक आई वुड ऑल्सो हैव बिकम नर्वस एट द गिगलिंग ऑफ द ऑडियंस, जब दर्शक मुझे चिढ़ाते, गिगलिंग करते, मजाक उड़ाते, हंसते, उस समय मैं भी नर्वस हो जाता। ठीक है, मैं भी क्या हो जाता, नर्वस हो जाता। चलिए, तो इस वीडियो में हमने आपको 11 नंबर का जो चैप्टर है उसका सारा प्रश्नोत्तर बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारा बना हुआ है। धन्यवाद।